चालाक हिरन और चीता। चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फिरती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरी खाने पीने की चीज़ों के लिए घूम रहा था। अगरचा वो बहुत छोटा था मगर वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। उसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर उसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वो यकीना एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे 2 का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने इधर इधर नज़र दौड़ाई और अपने ज़हन से कोई तरकीब सोचने लगा। उसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा। लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आज बादशाह का खाना है और उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से कहा। हाँ, यही है बादशाह का खाना। चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि उसका जायका दुनिया भर में सबसे अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई और उसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा। फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा। बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाने दो ताकि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहाँ से दौड़ लगा दी और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से भरा कीचड़ चखा तो आखत हो करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने उसे सज़ा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचा चालाक हिरन बहुत तेज दौड़ता है मगर इसकी रफ्तार इससे ज़्यादा है। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर उसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर इधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नजर आया। इसने कहा, मगर चीते, में आज तुम्हारा खाना नहीं बिन सकता। क्यों? बादशाह ने मुझे इस ढोल की हिफाजत करने का कहा है। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज़ सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं इस बादशाह के ढोल को बजाकर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं चीते, बादशाह बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक छोटी सी ज़र्ब, सिर्फ एक मर्तबा जिसका बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ से भागने दो ताकि मुझे पर इल्ज़ाम ना आ सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम भाग सकते हो। अब तो चालाक हिरन फौरन रफू चक्कर हो गया। वाह भाई, बादशाह का ढोल कितना अच्छा है। चीते ने इतना कहा और दरख्त पर चढ़कर उसे हाथ से एक ज़र्ब लगाई। बुज़-ज़ज़। अब क्या था? सारी शहद की मक्खियाँ बाहर निकल आईं और चीते को काटना शुरू कर दी। इसने दर्द से चीखना शुरू कर दी। किसी तरह जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और एक तालाब में कूदकर जान बचाई। अब तो चीता गुस्सा में भरा हुआ था। वो हर कीमत पर चालाक हिरन को सबक सिखाना चाहता था। इसने फरदूर लगाई और तेजी से चालाक हिरन का पीछा करते हुए इस जा लिया। चालाक हिरन, तुमने 2 मर्तबा मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। चीते ने गुस्से में कहा। चालाक हिरन ने फिर इधर इधर नजर दौड़ाई। इसे एक बड़ा सा अजदहा नजर आया। वो अपना जिस्म लपेटकर मजे से सो रहा था। नहीं नहीं चीते, मैं तुम्हारा खाना नहीं बिन सकता क्योंकि बादशाह ने मुझे अपने बैलट की हिफाजत करने को कहा है। बैलट? कहाँ है बादशाह की बैलट? चीते ने हैरान होकर सर घुमाया। वो रही। चालाक हिरन ने अजदहे की जानिब इशारा किया।
इसका रंग बरनगा जिस्म देखकर चीता बहुत मुतासिर हुआ। देखो चालाक हिरन, क्या मैं ये बेल्ट पहन कर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि इनकी बेल्ट किसी और ने पहनी है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सिर्फ एक बार। अच्छा तो फिर मुझे भागने दो ताकि मुझ पर इल्जाम ना आ सके। चीते ने फिर हर मर्तबा की तरह इसे भागने की इजाजत दे दी। अरे वाह, बादशाह की बेल्ट! चीते ने